इंदौर में रेसिडेंसी कोठी पर संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संभागों के कलेक्टर उपस्थित थे। यह बैठक सचिन अनुप राजन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें विकास कार्यों और चल रहे प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पिछली बैठक दिसंबर में आयोजित की गई थी और अब 1.5 महीने बाद यह बैठक फिर से आयोजित की गई है, जिसमें सचिन अनुप राजन ने जानकारी दी है कि राजस्व महाअभियान 3 जिलों में सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है। यह बैठक में उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के तहत इंदौर पीथमपुरा इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना की प्रगति पर भी चर्चा की गई, जिसमें इस परियोजना के तहत 1960 किलोमीटर लंबी सड़क के साथ ही 1300 हेक्टेयर क्षेत्रफल और 17 गांवों को शामिल किया गया है। इस परियोजना की कुल लागत 2125 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां प्रस्तावित हैं, जिसमें आईटी और डेटा सेंटर के साथ व्यावसायिक और वाणिज्य बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यटन और मनोरंजन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। यहाँ पर आवासीय और सहायक बुनियादी ढांचे के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र भी शामिल किया जाएगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था करी है कि संभागीय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी इसकी समीक्षा करते हैं, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते हैं। तो जो स्थानीय स्तर पर था, हम जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के साथ बैठ के चर्चा करते हैं, लेकिन जो प्रदेश स्तर पर कोऑर्डिनेशन में होता है या संभागीय स्तर पर जो बात होती है, उसको लेकर आज चर्चा हुई। बहुत सारे प्रोजेक्टों में प्रगति भी है और जो कोऑर्डिनेशन की बात आई है उसको लेकर भी बात हुई। मुझे लगता है इससे गति मिलती है, विकास के काम और तेजी से होते हैं और जो जनता की बातें हैं वो हम सरकार तक इनके माध्यम से पहुंचाते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है, इसमें विकास को गति मिलेगी। नेशनल हाईवे को लेकर भी कुछ चर्चा हुई। नेशनल हाईवे को ये था कि कुछ एनओसी थी जो वन विभाग से मिलना की अपेक्षा थी, वो उन्होंने कहा है हम शीघ्र उसमें कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़े। और ये भी निवेदन किया है कि वन विभाग की जो एनओसी का विषय है वो समय सीमा पे होना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट समय सीमा पे पूरे हो। आज बैठक रखिए, ट्रैफिक को लेकर आज 3 बजे बैठक रखिए, उसमें इस विषय पर चर्चा होगी। जी, सर्वप्रथम से आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष नेशनल वोटर्स डे पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा कुछ चयनित डीएम्स और एसपीज को अपना जो इलेक्शन में जो उनका योगदान रहा था उसके लिए फेलिसिटेट किया जाता है। तो इस बार 9 कलेक्टर्स को थ्रू पूरी इंडिया से और 2 एसपीज को बुलवाया गया था। झाबुआ का सिलेक्शन हुआ था। उसमें ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि सबसे पहले तो हर्ष का विषय ये है कि मध्य प्रदेश को मौका मिला कि मध्य प्रदेश से किसी का प्रतिनिधित्व रहा वहाँ पे, और हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो आदिवासी अंचल वाला हमारा जिला है झाबुआ, वहाँ से हमारे चुनावी काका काकी जो कि और हमारी पूरी कैंपेन थी वो भीली भाषा में लोकल संस्कृति को देखते हुए मद्देनज़र हम लोगों ने प्लान की थी, उसको ईसीआई ने उस स्तर पर सम्मानित किया। इसके लिए मैं पूरी की पूरी झाबुआ हमारी जो संभाग की टीम है उसको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और एक गर्व और गौरव का विषय तो है ही आवश्यक तौर पर। नहीं, ये जो संभागीय समीक्षा बैठक है दिसंबर के महीने में भी हुई थी और आज पुनः लगभग 1.5 महीने के बाद फिर आए हैं। पिछली बैठक में जो निर्णय हुए थे उनकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार की गई थी, इंदौर संभाग की समीक्षा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हम लोग नियमित रूप से संभाग में जाकर के माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण, आज माननीय मंत्री जी भी उपस्थित थे। सभी की उपस्थिति में जो विभिन्न जिलों से संबंधित जो बिंदु रहे हैं, कुछ जिला स्तरीय होते हैं, कुछ संभाग स्तरीय होते हैं, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जो राज्य स्तरीय होते हैं जिसमें राज्य स्तर से निर्णय की आवश्यकता होती है। तो विशेष रूप से उन प्रकरणों की समीक्षा की गई और ये देखा गया कि उनकी प्रगति कैसी है। कई में प्रगति बहुत अच्छी है, कई में संतोषजनक है, कई में ऐसा है कि कोई निर्णय, मान लीजिए किसी में कैबिनेट का निर्णय होना है, तो उन चीज़ों को नोट करके और उसको गति देने के लिए बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित होती है, जिसके माध्यम से संभाग के जो विभिन्न 8 जिले हैं उनमें जो काम है, जिनमें गति लाए जाने की आवश्यकता है या जिनकी प्रगति की समीक्षा की जरूरत है, वो निरंतर की जाती है। क्या निर्देश दिए बैठक के अंदर, क्या चर्चा हुई? चर्चा यही हुई, जैसा मैंने बताया कि सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी समीक्षा की गई। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं उनको समय सीमा में समाप्त किया जाए। जिन प्रोजेक्ट्स में किसी में मान लीजिए डीपीआर बननी है, किसी में शासन स्तर से स्वीकृति होनी है, तो उनमें त्वरित गति से उसमें आगे की कार्रवाई की जाए। तो प्रगति संतोषजनक है और काम अच्छा चल रहा है। सर, नेशनल हाईवेज को लेकर जमीन अधिग्रहण के मुद्दे सामने आ रहे हैं, किसान उसका विरोध
नहीं, उसके बारे में भी काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। आज माननीय मंत्री जी भी हैं, माननीय सांसद महोदय भी हैं और किसानों से चर्चा करके उसका उचित निराकरण किया जाएगा, ऐसा निर्णय हुआ। सर जनपति द्वारा क्या सुझाव दिए गए हैं बैठक में? सभी ने अपने अपने क्षेत्र में जो मांगे हैं, क्षेत्र की जो कहीं भी स्कूल की आवश्यकता है, कहीं पे सिंचाई योजना की आवश्यकता है, कहीं सड़क की आवश्यकता है, कहीं जो पीएचई के नल जल की स्कीम है उसकी आवश्यकता है, तो हर चीज़ को नोट किया गया है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में 32 गांव और बहुत सारे गांव जो हैं अपनी नगरीय सीमा में शामिल हैं। उनकी मूलभूत सुविधाओं की जो पहचान है वो अभी तक तय नहीं हो पा रही है। नहीं, नगर निगम के लोग भी थे और सांसद महोदय भी थे, क्षेत्रीय विधायक जी भी थे, सभी की उपस्थिति में और नगर निगम के माध्यम से इसकी योजना बना के इस पर काम किया जाएगा। सर चल। राजस्व अभियान खत्म हो गया है, अब तो क्या प्रगति है? अब आगे काफी क्या? काफी अच्छी प्रगति है महाराजस्व अभियान की भी और जो जन कल्याण कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था उसकी भी। इसके पोर्टल पे सारे जो निराकरण हुए, कल भी आपके यहाँ काफी बड़ा कार्यक्रम हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे उसमें, तो काफी अच्छा क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में हुआ है। थैंक यू। लगातार संवाद किए जा रहे हैं। जैसा शासन प्रशासन का प्रयास है कि माननीय न्यायालय ने हमें जो 6 सप्ताह का समय दिया है वह इसलिए दिया है कि हम सही और तथ्यात्मक वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचा सकें और हम उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। चाहे स्कूल के छात्र छात्राएं हों, चाहे कॉलेज के छात्र छात्राएं हों, चाहे इंडस्ट्री के लेबर हो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हों, सभी को हम लोग वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं, सही जानकारी दे रहे हैं, तथ्यों से अवगत करा रहे हैं। इस संबंध में वीडियो भी तैयार किया गया है जिसको अभी तक लगभग 60-70 हज़ार व्यूज़ मिल चुके हैं। मैं समझ रहा हूँ लोग उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं और कई कमेंट्स मैंने वीडियोस पे ऐसे भी देखे कि ये सब जानकारी तो सही है बट फिर भी हम इसको विरोध करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनमानस में जो एक बात घर कर गई है उसको जब लोग ठंडे दिमाग से सही चीज़ों को जान करके सोचेंगे तो उनको एहसास होगा कि इसमें सरकार कोई बात छुपा करके या कोई खतरे की बात है जिसको छुपाया, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। सर ऐसे जो नहीं, ये हम जितने भी लोग, जितने भी संगठन है, वो जो भी बातें लोगों के बीच में बोल रहे हैं हम उसको बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। हमारी निगरानी में सारी चीज़ें आ रही हैं। जो बातें तथ्यहीन हैं या कोई ऐसी भ्रामक बातें अगर फैलाई जा रही हैं वो सब हम नोट करना है और अगर हमें लगेगा कि लोगों को भड़काने के उद्देश्य से कोई जानकारी दी जा रही है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अगर लोगों के मन की कोई आवाज़ है और उसको कोई रख रहा है तो हम उनको समझाएंगे। जहाँ तक समझाने की बात है उसमें प्रशासन बिल्कुल क्लियर है कि हम लोगों को समझाने के व्यापक प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन भ्रामक जानकारी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। विज्ञान को ही बढ़ावा दिया जा सकता है, भ्रम को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। ये हम सब लोग की संयुक्त जिम्मेदारी है, विज्ञान को आगे रखा जाए। इसके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप जो लोग इस तरीके मेरा पूर्व में भी यही संदेश था, शासन प्रशासन सबका यही संदेश है, सही जानकारी लें, सही तथ्यों को जानें। सही तथ्य आप जानेंगे तो हो सकता है आपके मन में कोई प्रश्न उठे जिसका अभी तक हमने अपने प्रश्नावली में जवाब ना रखा हो। अगर उस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा तो और ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं, उनका भी जवाब दिया जाएगा, उनका भी एक्सपर्ट जवाब देंगे। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।